नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट कुणाल सिंह और आज की बड़ी खबर सिर्फ एक सवाल पूछती है, क्या झारखंड के मुख्यमंत्री कानून से ऊपर हैं या फिर ईडी और कोर्ट की कार्रवाई पर किसी बड़े राजनीतिक टकराव की आहट सुनाई दे रही है, जो 2023 में झारखंड की जनता देख चुकी है। कल रांची की विशेष एमपी एमएलए अदालत में वो सुनवाई होनी थी जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत रूप से पेश होना था और ये अनिवार्य था, लेकिन मुख्यमंत्री अदालत नहीं पहुंचे। वो मोराबादी के सरकारी मंच पर थे, भाषण दे रहे थे, नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। तो सवाल ये कि क्या अदालत का आदेश विकल्प है या अनिवार्यता? क्या है पूरा मामला? आइए आपको कड़ी दर कड़ी जोड़कर बताते हैं और थोड़ा अतीत में लेकर चलते हैं। मामला जुड़ा है रांची के बरगाई क्षेत्र की 8.5 एकड़ जमीन से। वही जमीन जिसे लेकर ईडी ने 2023 में बड़ा खुलासा किया था कि एक लैंड माफिया गिरोह सरकारी जमीन को अपने नाम करने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाता था और इसी कड़ी में सीएम हेमंत सोरेन की कथित भूमिका की जांच चल रही है। ईडी ने पूरे एक साल में 10 बार समन भेजे, 14 अगस्त 2023 से 27 जनवरी 2024 तक, लेकिन ईडी का आरोप है हेमंत सोरेन एक बार भी पेश नहीं हुए। ईडी ने फरवरी 2023 में सीजेएम कोर्ट में शिकायत दी और 4 मार्च 2024 को अदालत ने आईपीसी 174 के तहत संज्ञान ले लिया, यानी सरकारी आदेश की अवहेलना। इसके बाद मामला एमपी एमएलए कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने व्यक्तिगत पेशी का आदेश दे दिया, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ 1 साल लंबा कानूनी शतरंज का खेल। शतरंज के इस खेल में हेमंत सोरेन ने कई बार मात देते हुए विधानसभा में इसकी धमक दिखा दी और प्रचंड बहुमत से सरकार में वापस आ गए। खैर, एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में राहत की याचिका दायर की। 4 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट की जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच ने व्यक्तिगत पेशी से उन्हें छूट दे दी और एमपी एमएलए कोर्ट की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। लेकिन सरकार अपने 1 साल की उपलब्धियों का जश्न मना ही रही थी कि 25 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट ने ये राहत वापस ले ली। कोर्ट ने साफ कहा, यह प्रथम दृष्टया अवहेलना है और निचली अदालत को तुरंत सुनवाई आगे बढ़ाने का आदेश दिया, यानी मुख्यमंत्री को पेश होना ही होगा। कल 28 नवंबर 2025 के दिन मुख्यमंत्री को कोर्ट में मौजूद रहना था, लेकिन वो कोर्ट नहीं गए। कहाँ थे? सरकार के 1 साल पूरा होने पर जश्न मनाने में व्यस्त थे। मोराबादी मैदान में भाषण दे रहे थे, खुशियां मना रहे थे, कार्यक्रमों के उद्घाटन कर रहे थे
और नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। इसी बीच अदालत में जज साहब तारीख बढ़ाकर 12 दिसंबर कर देते हैं। देश का आम नागरिक पूछ रहा है, क्या सीएम के लिए अदालत से ज़्यादा जरूरी सरकारी स्टेज पर होना है? ईडी की पूरी जांच एक बड़े नेटवर्क पर आधारित है, जिसमें शामिल है फर्जी जमीन रसीद बनाने वाले गिरोह, भूत तस्करी में शामिल बिचौलिए और सरकारी डेटा को धोखे से बदलने वाले कर्मचारी। ईडी का दावा है कि झारखंड में लगभग 1000 करोड़ की जमीनों पर कब्जे का नेटवर्क चल रहा था। इनमें 8.5 एकड़ वाली बरगाई की जमीन सबसे हाई प्रोफाइल केस बन गई। ईडी ये भी कहती है कि उन्होंने सीएम के एक कथित करीबी से दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए हैं, जिसमें सीएम रेसिडेंस को भेजी गई फाइलें बताई गई है। इन दावों की पुष्टि अदालत में जांच के दौरान होनी है, लेकिन जब जांच का सबसे बड़ा गवाह यानी स्वयं मुख्यमंत्री पेश ही ना हो तो सवाल उठता है, क्या कोई राजनीतिक रणनीति है? क्या टकराव की तैयारी है? या फिर मामला सिर्फ देरी की तकनीक का है? अब जरा नजर डालते हैं राजनीति क्या कहती है। एक और भाजपा लगातार कह रही है ये साफ केस है, अवहेलना है, मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं है। दूसरी ओर झामुमो और महागठबंधन का दावा है ईडी राजनीतिक उपकरण है। सीएम ने हर समन का लिखित जवाब दिया था, यह केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, अगर जवाब दिए थे तो ईडी क्यों गई? यदि राहत मिली थी तो हाईकोर्ट ने वापस क्यों ली? क्या अब 12 दिसंबर निर्णायक तारीख बनेगी? बड़े सवाल के साथ साथ कुछ कड़े सवाल भी उठ रहे हैं। 28 नवंबर को अदालत बुला रही थी, मुख्यमंत्री नहीं गए। 12 दिसंबर को भी बुलाएगी। क्या उस दिन आएंगे साहब? या फिर देश में ये नई परंपरा शुरू हो चुकी है, कानून सबके लिए बराबर है, बस मुख्यमंत्रियों को छोड़कर? या फिर मुख्यमंत्री साबित कर पाएंगे कि ये राजनीति है और कानून का गलत इस्तेमाल? सवाल बहुत है और जवाब का इंतजार पूरा झारखंड नहीं, पूरा देश कर रहा है। 12 दिसंबर का इंतजार कीजिए, क्योंकि हमारी भी नज़र 12 तारीख पर बनी हुई है, क्योंकि हम सच से समझौता नहीं करते, इसलिए हम न्यूज़ फ्रेम कहे जाते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जोहार झारखंड।